तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेके आए क्या चीज, समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट। समझ गए ना। एपी जो हमारे चैप्टर आते हैं 5वां नंबर चैप्टर, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम लोग भगवान का जो है नाम, माँ सरस्वती जो विद्या के देवी होते हैं, उनके नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जय माँ सरस्वती करते हुए आगे। यहाँ पे हम आप सभी लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाए हैं। पहले हम लोग मोटिवेशनल एक देखते हैं, मजा आएगा मोटिवेशनल। तो आप लोग टैग भी करिएगा हमारे इंस्टाग्राम पे और आप मेंशन कमेंट जरूर करिएगा। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़कों को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। तो आप सभी लोग को कैसा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोगों को छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अनुक्रम किसको कहते हैं? आप कहिएगा संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, एक अनुक्रम में कहलाता है। एक अनुक्रम कब कहलाएगा? संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। जैसे यहाँ पे अगर हम tn बराबर लिख दिए तो 2n + 5 है। तो यहाँ पे जो n है, n क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो यहाँ पे tn जो है तो 2n + 5 जो है क्या एक अनुक्रम में है। अगर हम इस पर रख देते 1 के बाद देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रखेंगे 2 गुने 1 + 5 तो कितने हो जाएगा? 2 एकम 2 और प्लस में 5 कितने हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 रख देंगे तो 2 गुना 4 + 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बारी बारी से रख के हम लोग के क्या हो जाएगा? एक अनुक्रम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक अनुक्रम में आ जाएगा। आगे हम लोग इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्टों को जानेंगे। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? आगे कहता है ये आपके पास 2 प्रकार के होते हैं ना। अनुक्रम के प्रकार कितने होंगे? तो कहोगे 2 प्रकार के होंगे। एगो होगा परिमित अनुक्रम, है ना। परिमित अनुक्रम किसको कहेंगे? यदि किसी अनुक्रम के पहले पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या निश्चित है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का? 2। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2। इसी तरीके से आगे 25 तक गया है। तो ये क्या होगा? ये परिमित होगा। क्या होगा? परिमित होगा। डिफरेंस क्या हो रहा है? एक निश्चित हो रहा है। पदों की संख्या क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। तो ये आ जाएगा। आगे हम लोग दूसरा इसके प्रकार को जानेंगे। दूसरा अपरिमित अनुक्रम किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या अनगिनत हो तो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखोगे वहां तक 25 तक था ना, लास्ट 25 तक था। डिफरेंस देखोगे ये सबका सेम आएगा, है ना। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। पहले तो ये चेक करेंगे ये अनुक्रम में है, यहां भी 5 आ जाए। मगर ये लास्ट नहीं शो कर रहा है कहां तक, उसमें बता रहा था 25 तक, इसमें नहीं शो कर रहा है 25 तक। इसमें क्या कर रहा है? अनंत तक डॉट डॉट जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है? अनंत तक के बारे में बता रहा है। समझ गए ना भाई? ये समझ में है ना। परिमित में क्या होगा? फिक्स रहेगा, लास्ट तक लिखा हुआ रहेगा कहां तक जाना है। और परिमित में फिक्स नहीं रहेगा कहां लास्ट तक जाना है, मतलब वो बढ़ते रहेंगे। समझ रहे हैं? बातों को समझा कीजिए, बढ़ते हुए रहेंगे। चलो भाई आगे हम लोग जानते हैं। अब आता है श्रेणी, है ना। श्रेणी हम लोग जानेंगे श्रेणी किसको कहेंगे। तो श्रेणी कहेगा वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति, है ना, है ना, डिफाइंड, है ना, पैटर्न पद्धति, निश्चित पद्धति का अनुपालन करते उसे श्रेणी, जिसको हम लोग सीरीज भी कहते हैं, श्रेणी को हम लोग श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वैसा क्रम जो एक निश्चित पद्धति का क्या करेगा? अनुपालन करेगा, श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कहोगे कैसे सर जी, इसका एग्जाम्पल भी आप कुछ बता देते अच्छा रहता। जैसे अगर हम मान लीजिए हम एपी में अगर लिख देते हैं तो लिखते हैं 2, उसके बाद 3, है ना, 4, 5। तो देखिएगा निश्चित है ना पद्धति में आपको लग रहा है, तो यही आपका हो गया। समझ गए ना? यही हो गया। एग्जाम्पल भी एक करा दिए इस पे। अब देखोगे यहाँ पे जो है आपके पास प्रकार, क्या श्रेणी के कौन से प्रकार होते हैं? श्रेणी के हो गए वो समांतर श्रेणी जो हम लोगों के सिलेबस में अभी
पढ़ना है। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग जीपी कहेंगे, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहेंगे, हरात्मक श्रेणी जिसको एचपी कहेंगे। और ये दोनों चीज आप 11th क्लास में पढ़िएगा। कहां पढ़िएगा? 11th क्लास में। और ये हमको कहां पढ़ना है? 10th क्लास में पढ़ना है। कहां पढ़ना है भाई? 10th क्लास में पढ़ना है। तो आपको सारे चीजों की जानकारी दे रहे हैं और अच्छे तरीके से जानकारी दे रहे हैं जिससे आप अच्छे तरीके से कर सके। आगे हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास पहला आ गया क्या चीज? समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? जो हमारे 10th के सिलेबस में है। तो कहता है एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद मतलब पहले पद के अंतरिक्त अपने पिछले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस कितने? 3, ये दोनों में डिफरेंस कितने? 3, ये दोनों में डिफरेंस कितने? 3, और ये दोनों में डिफरेंस कितने? 3। मतलब अगर डिफरेंस सबका सेम हो जाएगा वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा, मतलब एपी में हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? हाँ, बातों को समझ रहे भाई? आगे देखो, आगे हम लोग क्या जानेंगे भाई? और कुछ जान लेते हैं। एक कहता यह निश्चित संख्या एपी का है ना सार्व अंतर या पदांतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यह सार्व अंतर डी, सार्व अंतर क्या होगा? डी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा। सार्व अंतर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सारे चीज हो सकते हैं। समझ गए ना? सार्व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और सार्व अंतर का दूसरा नाम क्या है? पदांतर है। सार्व अंतर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे और भी जानिए। कहता है एपी का प्रथम पद को ए द्वारा डिनोटेट करेंगे और सार्व अंतर को किसके द्वारा? डी द्वारा। सार्व अंतर का दूसरा नाम क्या होता है? पदांतर होगा। क्या होगा? पदांतर होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। कैसे निकाला जाएगा याद रखिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल पहले डाले हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दू जो है प्रथम पद जिसको छोटा ए द्वारा डिनोटेट करेंगे ये पहला पद हो जाएगा। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरा में से पहला घटाएंगे। सार्व अंतर को डी तो दूसरा कितना है? 4, और 4 में से कितने घटाए? तो कहोगे 4 में से 2 घटाए तो ये दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ से फॉर्मूला आपको निकल गया। सार्व अंतर बराबर क्या होगा? सार्व अंतर जिसको डी कहेंगे बराबर दूसरा पद माइनस क्या होगा? पहला पद। इस चीज को याद रखिएगा। सार्व अंतर बराबर क्या होगा? दूसरा पद माइनस में क्या होगा? पहला पद होगा। आगे देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी कहता है किसी एपी के पदों को धन मतलब पॉजिटिव या ऋण चिन्ह द्वारा संबोधित करने पर प्राप्त श्रेणी को है ना अर्थमेटिक है ना सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज मतलब एपी कहते हैं। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ये प्लस में लिखा हुआ है, इसी को समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। माइनस में भी लिखा हुआ रहेगा तब भी श्रेणी कहेंगे। इस चीज को समझ रहे हैं? माइनस में भी लिखेगा तब भी श्रेणी कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी जान लेना है। टू फाइंड द है ना जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर पहला पद को A1 लिखेंगे, A1 है ना, A1 बराबर क्या होगा? A प्लस A1 माइनस है ना 1 आ जाएगा इंटू डी। पहला पद मतलब A होगा। कैसे होगा? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू में D बराबर 1। दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर A प्लस में 2 माइनस 1 पहले से ही आता है बराबर A प्लस डी आ जाएगा। तीसरा पद इसी तरीके से निकालेंगे तो A प्लस 2 मतलब पहला पद में A होगा, दूसरा में होगा A प्लस डी, तीसरा होगा A प्लस 2D A घटा के। अच्छा, अगला हो जाएगा A प्लस 3D, अगला हो जाएगा A प्लस 4D। तो पहला के ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब एक घटा के और लास्टली कहां तक आएगा? लास्टली आएगा एन तक। लास्टली क्या आएगा? तो एनवा पद पूछेगा तो En बराबर क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी, जिसका फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पे। ये एनवा पद का पूछेगा फॉर्मूला तो क्या कहोगे? एन वाला an का ये Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है? D होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं पर an नजर आएगा, कहीं पे Tn नजर आएगा। कहता है नोट पॉइंट याद रखिएगा, किसी एपी एनवें पद को ही उसका व्यापक पद कहते हैं। एनवें पद को इसका क्या कहेंगे भाई? व्यापक पद कहेंगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। एक चीज और भी जान लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी भी पड़ जाता है कभी कभी सवालों में।
कहता है अंगगणितीय माध्य अर्थमेटिक जो होगा मीन है ना, माना कि दो परमेय संख्या ले लेते हैं, एगो ए और दूसरा बी का अंगगणितीय माध्य क्या होगा, अंगगणितीय माध्यम जैसे ए हुआ है ना, बड़का ए हुआ बी हुआ समांतर श्रेणी में, तो इसको ए बड़का ए माइनस छोटका ए बराबर में बी माइनस में बड़का ए, तो यहाँ पर से ए बराबर क्या निकलेगा, ए प्लस बी बाई में 2। ये फॉर्मूला होता है माध्य का। क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होगा माध्य बराबर जिसका रहेगा निकालना, जोड़ दोगे दूसरे भाग दोगे। तो नोट याद रखना, समांतर श्रेणी की तीन संख्या क्या होगा, पहला होगा ए माइनस डी, दूसरा होगा ए, चौथा तीसरा हो जाएगा ए प्लस डी। अब देखो अगर 4 को कहेगा तो कैसे कहोगे देखिए ए माइनस डी होगा है ना पहला, और इधर हो जाएगा ए प्लस डी होगा, तो इधर क्या आ जाएगा ए माइनस 2d हो जाएगा, तो इधर क्या होगा ए माइनस 2d होगा। तो इस तरीके से निकलते चलेंगे। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पे ये सब कॉन्सेप्टों में दिक्कत नहीं होगा। और एक मोटिवेशनल आप 10th के स्टूडेंट के लिए, खासकर 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत खतरनाक मोटिवेशनल आप सभी लोग के लिए हम लेके आए हैं। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है गौर से सुनिए, मजे के सुनिए। कहता मैथ सब्जेक्ट देखने में एक खूबसूरत लड़की की तरह है ना लगती है, पर होता बहुत खतरनाक है। मैथ सब्जेक्ट देखिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ सब्जेक्ट जो होता है खूबसूरत लड़की की तरह होता है, देखने में लगता है खूबसूरत लड़की की तरह, बहुत मजेदार, मगर होता क्या है, बड़े खतरनाक होता है। तो यहाँ पर आपको बताया है मैथ है ना सब्जेक्ट देखने में एक खूबसूरत लड़की की तरह होती है, पर होता बहुत क्या है, खतरनाक। मोटिवेशनल कैसा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी लोग के लिए बहुत जल्द, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, कमिंग सून। आप सभी लोग इस वीडियो को कम से कम 50 व्यू तक जरूर पहुंचाइए। 50 व्यू पहुंचेगा, नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, समझ गए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे